Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read remaining chapter The Sermon at Banaras. देखो बेटे, आप यहाँ तक पढ़ चुके थे बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering, कि बुद्धा के बारे में ये क्या बताता है कि ऐसी बातें हमें जिनसे हम कभी भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर बेटा एक आपको इंसिडेंट दिया गया है। वो किसका है? किस्सा गौतमी का। एक किस्सा गौतमी नाम एक कैरेक्टर है, उसके एक ही बेटा था। शी हैड ओनली वन सन, और उसकी भी डेथ हो गई। इन हर ग्रीफ होता है दुख होना। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। कैरिड द डेड चाइल्ड, मरे हुए बच्चे को उठाए सभी नेबर्स के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसन, उन्हें मेडिसन के लिए कहा, और लोगों ने कहा शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। लॉस्ट हर सेंस का मीनिंग हो जाएगा बेटा गवर्नमेंट, पागल हो जाना, मतलब होश खो देना। द बॉय इज डेड, वो अपने होश खो चुकी है, पागल हो गई है, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो गई है। लड़का कैसा उसका? डेड। एट लेंथ का मीनिंग हो जाएगा एट लास्ट। किस्सा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब वो एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या? आई कैन नॉट गिव दी, THW का मतलब होता है यू। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसन फॉर दाई मीन्स यूअर, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। भी मैं तुम मेडिसन नहीं दे सकता तुम्हारे लड़के के लिए, बच्चे के लिए, परंतु मैं एक फिजिशियन बता सकता हूँ जो आपको दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, गर्ल कौन है बेटा? किस्सा गौतमी। प्रे का मीनिंग आएगा प्लीज़। ठीक है, PLEASE, प्लीज़ टेल मी सर हु इज़ इट। अब वो लड़की कहती है कि मुझे बताइए कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और मैं व्यक्ति ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि। उन्होंने कहा शाक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा है वो। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड का मतलब होता है बेटा वेंट, जाना। वो गई बुद्धा के पास एंड क्राइड, चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे मेडिसन दो जो मेरे बेटे को ठीक कर पाएगी। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे तो एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए हैं। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, अब इतना सुनते तो वो लड़की खुश हो गई। उनसे प्रॉमिस कर लिया टू प्रोक्योर क्या होता है बेटा? गेट करना, लेकर आना, अभी ऑब्टेन टू इट, कि मैं अभी लेकर आती हूँ। द बुद्धा एटेड, बुद्धा ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, आपको उस घर से लेकर आने जहाँ पर किसी का बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी, अब पुअर का मतलब यहाँ पे बेटा गरीब नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? बेचारी। किस्सा गौतमी गई हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर। एंड द पीपल पीटेड होता है दयाना, लोगों को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने कहा, हियर इज़ मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड सीड्स तो हम आपको दे देते हैं, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो उनसे पूछती, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और ए मदर, भी क्या आपके परिवार में सन है, डॉटर, फादर और मदर की डेथ तो नहीं हुई? दे आंसर, हर वे जवाब देते, अलास द लिविंग आर फ्यू। अब देखो, आप खुद देखो कि हम घर में 4-5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एज पीपल होते हैं, यानी कि ग्रैंड फादर हो गए या उनके भी फादर हो गए, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। कितनी पीढ़ियाँ ऐसी हैं बेटा जिनकी डेथ हो चुकी है पहले, ठीक है। अब इसने भी यही कहा, जो जीवित हैं वो तो थोड़ी ही हैं, परंतु जो डेड हैं वो ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड होता है याद दिलाना। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें इतना दुख है, आप उस दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलीव्ड वन हैड डाइड। अब उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ भी किसी के बिलव्ड की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी क्या होता है बेटा? टायर्ड, थक जाना, होपलेस, उम्मीद ख़त्म हो जाना। बैठ गई एट द वे साइड, रास्ते में, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। वॉचिंग क्या होता है? देखते हुए, शहर की लाइट्स को देखते हुए बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड होता है चमक उठना। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, एकदम से चमकी और फिर वो बुझ गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर, रेन का मतलब होता है छा जाना।
और हर जगह अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब वो सोचने लगी मनुष्य की किस्मत के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कि वो भी तो एक बार जमगमाती है और उसके बाद बुझ जाती है, यानी कि मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, अपने बारे में सोचा उसने, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, देखो बेटा वैली ऑफ डेसोलेशन आपको मीनिंग याद गिवन है, ये क्या है, वैली ऑफ डेसोलेशन यानी कि दुख की घड़ी में। देयर इज़ ए पाथ, एक ऐसा रास्ता है दैट लीड्स टू, लेकर जाता है इनटू इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी क्या होता है, अमरता, यानी कि जो इंसान क्या है बेटा, वो इंसान जो है हम तो क्या है, मॉर्टल यानी कि नाशवान है। और अमरता क्या होता है, जो डेथलेसनेस, हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपनी सारे स्वार्थीपन को सरेंडर खत्म कर दिया हो। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉडल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रेवल्ड, अब बुद्धा के पास पहुंच गई, बुद्धा उसको अब बता रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, यानी कि हम लोगों का जो जीवन है इस वर्ल्ड में, इज ट्रबल्ड, परेशानी देने वाला है, ब्रीफ छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, उसमें क्या है, दर्द भरा हुआ है हमारे सभी के जीवन में। फॉर देयर, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, फॉर देयर इज नॉट मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड एनीथिंग। अब बेटा जो कहता है कि जिनका जन्म हो गया, जिन लोगों का जन्म जो हो चुका है, कैन अवॉइड डाइंग, वो मरने से नहीं बच सकते। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में पहुंच के तो डेथ हो जाएगी। सच ए नेचर आर लिविंग, यही हमारे लिविंग बींग्स की नेचर है। ए राइप फ्रूट्स आर एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। अब पेड़ पौधे पे देखो बेटा, फ्रूट्स लगे हुए हैं और जो फ्रूट पक जाता है, राइप हो जाता है, वही गिरता है या उसी को हम तोड़ते हैं। सो मॉर्टल्स यानी कि नाशवान जो प्राणी है, व्हेन बॉर्न, जब उनका जन्म होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, हर समय उनको डेथ का खतरा रहता है। एज एन अर्दन वेसल्स, अर्दन होता है मिट्टी के, वेसल्स होता है बर्तन, मेड बाय द पॉटर, पॉटर होता है कुम्हार, जैसे कुम्हार बेटा मिट्टी के बर्तन बनाता है। एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो भी आके टूट जाते हैं। सो इज़ द मॉर्टल्स, यही हाल मॉर्टल्स के साथ है, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। अब कहता है यंग है चाहे एडल्ट है, चाहे फूल्स हैं और चाहे वाइज हैं, सभी को क्या है, एक दिन मरना है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब कहता है सभी को, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, मूर्ख है बुद्धिमान है, सभी को फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की डेथ होगी, सभी को मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ओवरकम होता है कंट्रोल कर लेना, जो डेथ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से चले जाते हैं, लाइफ से चले जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर जो है अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन होते हैं रिलेटिव, और ना ही उनके कोई रिलेशंस किसी भी मरते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सकते। मार्क का मीनिंग बेटा हो जाएगा ध्यान से सुनो। क्या मीनिंग हो जाएगा मार्क का, ध्यान से सुनो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब जो रिलेटिव्स होते हैं बेटा वो लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग क्या होता है, रोना, विलाप करना, वो रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके जो मॉर्टल्स होते हैं आर कैरिड ऑफ, चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाटर, जैसे ऑक्स को कहाँ ले जाया जाता है, स्लाटर के लिए, यानी कि मारने के लिए। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिकेटेड विद डेथ एंड डिके, संसार किससे प्रभावित है, डेथ से और डिके यानी कि खत्म हो जाना है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो वाइज पीपल होते हैं ग्रीव, दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की टर्म को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन, कहता है ना तो किसी के लिए रोना ना ही दुख मनाना, बल्कि क्या कर देगा, बल्कि हमें ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, माइंड की शांति रखनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर, अब जो दुख मनाते हैं उनका पेन बढ़ जाता है। बॉडी सफ़र दुखी हो जाती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो बीमार हो जाते हैं।
येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज टेम्पटेशन, जो डेड हो गए वो कभी भी उनको जो विलाप कर रहे थे उनको बचाने के लिए नहीं आते। ही हु सिक्स पीस, सिक्स होता है सर्च करना, जो शांति की खोज करते हैं, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, वो क्या होते हैं, दुख की घड़ी से बाहर निकल आते हैं, एंड कंप्लेंट से और ग्रीफ से। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और ऐसे पर्सन जो एरो इस who has drawn out the arrow has become composed, जो इन सभी से बाहर निकल आते हैं, has become composed, composed होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल कर लेते हैं और obtain peace of mind उन्हें मिलती है। he who has overcome all sorrow, और वे पर्सन वो हर दुख से अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं किसी भी सोरो से, एंड बी ब्लेस्ड, और उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो बेटा ये तो आपका चैप्टर था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपके पास आएंगे, आपको लर्न करने हैं और राइट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू।